जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। ओला जान के कर लेना पूरा, ओला जान के कर लेना पूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। ओला जान के कर लेना पूरा, ओला जान के कर लेना पूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा गा भैया मोर, यीशु बिना जिंदगी अधूरा, यीशु बिना जिंदगी अधूरा।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आगे वचन हमें सुनना चाहते हैं। आज आप विश्वास करो, पूरे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में यदि आप बैठे हो, अवश्य पवित्र आत्मा का अभिषेक में आप भर जाओगे। आमीन। परमेश्वर पिता ने सारे जगत को प्रेम किया और सारे जगत के लोगों को पाप से, शैतान से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का आज्ञा को पालन करके संसार में आए, सारे मानव जाति के सेवा किए, मन फिराने के संदेश दिए, दुख का घर में गए, खुशी के घर में गए, शादी के घर में गए, मृत्यु के घर में गए, लोगों को रोटी मछली खिलाए। 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपने जीवन काल में रहे। 12 साल के उम्र में प्रभु यीशु मसीह प्रभु के भवन में संदेश दिए। उसके बाद 30 साल तक कहीं कोई भी जगह में संदेश नहीं दिए और अपने पिता और माता के आज्ञाकारिता हो करके उसने पिता माता का सेवा करने लगे। 12 साल से 30 साल तक लगभग अपने माता पिता का सेवा और आज्ञाकारिता 18 साल तक किए। जब प्रभु यीशु मसीह को 30 उम्र हो गया, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई को चालू किए। यूहन्ना के पास यरदन नदी में गए और परमेश्वर के वचन के आधार पर उस धार्मिकता का पूरा किए और प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेकर के जब ऊपर आए, कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में आकर परमेश्वर यीशु मसीह से बातें किया। ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद 3.5 साल तक अर्थात 33.5 साल तक यीशु मसीह सेवा किए। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उनके शिष्य ने उसको बेच डाला। यीशु का बदनाम हुई, यीशु को लोग गाली दिए, यीशु का दाढ़ी खींचे, बाल खींचे, मारे पीटे, अत्याचार किए। यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। यीशु को बहुत दुख दिए, सब कुछ सह लिया। यीशु मसीह के शरीर का सारे चमड़ी को उतार दिए, सब कुछ सह लिया और कालवरी क्रूस पर, ऐसे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया। कांटा का मुकुट पहना, खिला मारा दिया और प्रभु यीशु मसीह मर गया। मरने के बाद उसको गाड़ दिया गया। गाड़ने के बाद तीसरा दिन में जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक इस संसार में रहा। कितना दिन तक? 40 दिन तक रहा और 500 से अधिक लोगों को जी उठने के बाद दर्शन दिया। जी उठने के बाद दर्शन दिया और 40वां दिन में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए और जब स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, उस समय प्रेरित के काम 1 अध्याय के अनुसार कहा, जिस प्रकार तुमने यीशु को स्वर्ग जाते हुए देख रहे हो, एक दिन इसी प्रकार यीशु स्वर्ग से आते हुए देखोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जाते समय
दो बात कहे। पहला बात कहे मत्ती 28 अध्याय 18 पद में, तुम सारे जगत में जाओ, सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 पद में लिखा है, अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। उसके पहले एक बात बोले, स्वर्गारोहण होने का समय तुम यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, यहां बैठे रहना। मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हें सहायता करने के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा, और जब तक वो सहायक ना आए तुम अपने मंडली को, अपने कलीसिया को, अपने जन्मभूमि को, अपने यरूशलेम को नहीं छोड़ना बोल करके कहे। और प्रभु यीशु मसीह चले गए। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक जगह में 120 लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद पिता परमेश्वर को कह करके उस सहायक अर्थात उस पवित्र आत्मा को भेजे। और उस पवित्र आत्मा जिस दिन आया वो 50 नंबर दिन आया, और वो 50 नंबर दिन आज है। वो 50 नंबर दिन आज है, जिसको कहते हैं पेंटिकस्ट डे। क्या कहते हैं? दोबारा डिटेल नहीं बताएगा। जिसको कहते हैं पेंटिकस्ट डे। आज पेंटिकस्ट डे है, अर्थात पेंटिकस्ट पर्व है। पेंटिकस्ट का अर्थ है 50वें नंबर दिन, पवित्र आत्मा उतरने के दिन। समझ में आ गया? इसलिए आज का दिन पवित्र आत्मा उतरने का दिन है, पवित्र आत्मा अभिषेक करने के दिन है, पवित्र आत्मा आपको छूने का दिन है। ठीक है? तो आज हम पवित्र आत्मा के बारे में आज देखेंगे, और हम आपको प्रभु के अनुग्रह से प्रैक्टिकल कराएंगे। यदि आप धीरज रखेंगे, आप हर एक लोग को आज पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना चाहिए। आमेन। हर एक लोग पवित्र आत्मा में डूबना चाहिए। आमेन। पवित्र आत्मा आएगा तो दुष्ट आत्मा नमस्ते करके चले जाएगा। हम दुष्ट आत्मा को नहीं भगाएंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, वो दुष्ट आत्मा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा है बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, हम आज पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं और अपने महिमा दिखाएगा। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 16 अध्याय 4 से 8 तक पढ़िएगा। जहां जहां बोले हैं वही पद खाले पढ़ना। यूहन्ना 16 अध्याय 4 से 8। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना इसलिए अच्छा है। मेरा जाना इसलिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं ना जाऊं हाँ? तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक नहीं आएगा। और परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और 8 तक पढ़ लिया। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा, निरंतर नहीं, निरुत्तर करेगा।
पाप और धार्मिकता और सच्चाई के बारे में वो प्रकाशन करेगा। कौन? वो पवित्र आत्मा जब आएगा। ठीक है, 14 का यूहन्ना 14 का 16 पढ़िए। यूहन्ना 14 का 16 पढ़िएगा। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओ सहायक कितना दिन तक रहेगा? सर्वदा हमारा संग रहेगा। ध्यान देना, इसको और एक बार रिपीट पढ़ाऊंगा। परमेश्वर झाड़ियों के द्वारा भक्तों को दर्शन देते थे। प्रभु यीशु मसीह शिष्य के साथ, लोगों के साथ संग संग रह करके बातें करते थे और साथ देते थे। परंतु पवित्र आत्मा ना झाड़ियों में रहेगा, ना आपके संग रहेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर में आपके साथ रहेगा। हालेलुया। ना बाहर ना झाड़ियों में, वो आपके अंदर में रहेगा। शैतान ने पेड़ पौधे के अंदर घुस के काम करता है, जानवर के अंदर घुस के काम करता है। कौन? शैतान। दुष्ट आत्मा जानवर के अंदर घुस के काम करता है। पवित्र आत्मा ना पेड़ के अंदर घुसता है, ना जानवर के अंदर घुसता है। केवल पवित्र आत्मा, आत्माधारी मनुष्य पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के अंदर घुसता है। हालेलुया। समझ में आना चाहिए। आप ताली बजाओ या ना बजाओ, मेरा सब्जेक्ट खत्म करना है। प्रभु को महिमा मिलना है, ताकि कैमरा में शूटिंग हो रहा है, बाहर के लोग सुने कम से कम और आशीर्वाद पाए। ठीक है, लूका 24 अध्याय 49 पद पढ़ेंगे हम। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, अर्थात सामर्थ कहाँ है भैया? स्वर्ग में। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे इसी नगर में ठहरे रहो। कलीसिया बदलने से नहीं होगा, यहीं ठहरे रहो। ठीक है, और एक पद पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद पढ़िएगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम मतलब अपने आत्मिक कलीसिया को मत छोड़ो, और परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट पूरे होते तक जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन सके हो। हाँ, जिसके चर्चा तुम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो समझ रहा है जोर से बोले हालेलुया। ठीक है, यस। अभी थोड़ा से और गहराई में जाएंगे, इस सब्जेक्ट का मुख्य वचन में आएंगे। क्या हो सकता है मुख्य वचन? ठीक है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया। कौन सा दिन आया? जब पेंतीकोस्त का दिन आया। हमारा कलीसिया पेंतीकोस्त कलीसिया है। कौन सा कलीसिया है? हमारा कलीसिया पेंतीकोस्त कलीसिया है। पेंतीकोस्त मतलब पवित्र आत्मा वाला कलीसिया है, दुष्ट आत्मा वाला कलीसिया नहीं है। और आगे क्या लगा, पढ़ो। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब लोग इकट्ठे थे, हम लोग जैसे इकट्ठे हुए हैं। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। ओ, आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई है। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, जहाँ भी बैठे थे, गूंज गया। ओ, गूंज गया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा में वो सारे घर गूंजने वाले हैं। री बाबा बाबा, कितना लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा में आशा प्रार्थना के गूंज जाए।
आमेन। आज पवित्र आत्मा गूंज रहा है। आज आशा प्रार्थना केंद्र में पवित्र आत्मा गूंज रहा है। और ये पवित्र आत्मा जो आशा प्रार्थना केंद्र होप प्रेयर सेंटर में गूंज रहा है, भारत का हर राज्य, हर कलीसिया तक पहुंच जाए इसका गूंजना। हालेलुया, आमेन। और आगे क्या लिखा है? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, आग से जीवी भरती हुई वहां, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उसके जीभ पर, उसके जबान पर वो आग आया। कौन सा आग? पवित्र आत्मा का आग जब आया तब उसके जबान क्या हो गया? पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओ, सब पवित्र आत्मा में भर गए। कितना लोग पवित्र आत्मा में आज भरना चाहता है? जोर से बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरोगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, बीमारी भगा जाएगा, गरीबी निकल जाएगा, और दुख और तकलीफ सब निकल जाएगा। हालेलुया। आग जलाता है। सब लोग बोले आग जलाता है। और सबसे ज्यादा किसको जलाता है मालूम है? सूखा लकड़ी, भूसी, ऐसे सूखा छेना, ऐसे चीज को जलाता है। जो विश्वासी सूख गया है जल्दी जल के राख हो जाएगा। इसीलिए आप सूखे हो तो आप थोड़ा से अभिषेक में गीला हो जाओ, ताकि आप सूखकर जलकर राख नहीं होना, उबलना है। क्या करना है? उबलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारा मथा पर आएगा पवित्र आत्मा, पांव पर आएगा, छाती पर आएगा, आंख पर आएगा, नाक पर आएगा। कहां आएगा पवित्र आत्मा? पहला पवित्र आत्मा कहां आएगा? पहला कहां बोल रही? जीभ पर आएगा। जीभ, जब जीभ पर पवित्र आत्मा आएगा तो आपका जीभ पलटी कर देगा। और वो जीभ में जो छत्तीसगढ़ी बोलतस ना, वो स्वर्गीय भाषा बोलेंगे आप। हालेलुया। अन्य भाषा बोलेंगे। हिंदी नहीं चलेगा, उड़िया नहीं चलेगा, इंग्लिश नहीं चलेगा, एक ही भाषा चलेगा। स्वर्गदूत लोग बोलने वाला भाषा, मेरे यीशु बोलने वाला भाषा चलेगा। कौन सा भाषा? चालू हो जाइए। रिखा मा बाबा बारा बादा राधा रिखा ला राबा सा सा गाला राबा सा रखा दा गाला रा बोदोलो रो बसो। अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। रिकाला गबारा राबा। कोयर के लिए प्रार्थना करो ताकि अन्य भाषा कोयर को मिले पहला, ताकि वो खुद अन्य भाषा में आराधना कर सके। राबा बाबा 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 राबा राबा राबा। पवित्र आत्मा जब आएगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा, अन्य भाषा आएगा, आपका जीभ पर टच होगा और आप अन्य भाषा बोलेंगे। ओरी बाबा 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 बाबा। हर एक लोग का जीभ पर वो आग बरसा दे, आग आ जाए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। आमेन। आत्मा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। पवित्र आत्मा आएगा, ठीक है। आएगा तो क्या करेगा वो? और आगे पढ़ो बेटा।
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्ति यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। ठीक है, हो गया। आप सीधा 17 पद पढ़िएगा। अन्य भाषा आएगा, पवित्र आत्मा आ गया, उसके बाद क्या करेगा वो? परमेश्वर कहता है कि हाँ, अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जानवरों पर नहीं, किसके ऊपर? सब मनुष्य पर। मनुष्य के ऊपर। किसके ऊपर? यदि आप मनुष्य है तो आपके पास आएगा, आप स्वर्गदूत है तो आपके पास नहीं आएगा। दूसरी वाला शब्द नहीं बोलूंगा मैं, इसलिए स्वर्गदूत लगा है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत जल्दी लोग नाराज हो जाते हैं आजकल। यदि आप मनुष्य है तो क्या होगा? आपके पास आएगा। कौन आएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, पक्का आएगा। कब आएगा? आज आएगा। ये आराधना का बीच में आएगा। आमेन। जब आएगा क्या होगा? पढ़ो। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हमारा पत्ता कट गया क्या? ये तो माँ बाप का पत्ता ही कट गया। कौन भविष्यवाणी करेगा? तुम्हारा बेटा और बेटी क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। कौन सा भविष्यवाणी? पापा वो लड़की से मेरा शादी करा दो, प्रभु बोल रहा है। वो लड़का से करा, ऐसा वाला भविष्यवाणी? नहीं 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 नहीं, ये वाला भविष्यवाणी नहीं करेंगे। आत्मा वाला भविष्यवाणी करेंगे, बेटा और बेटी। और क्या होगा? और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ओहो, अच्छा है कि जवान को सपना देखेंगे नहीं बोला, नहीं तो क्या क्या सपना देखेंगे पूछो मत। जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। दर्शन में गड़बड़ी नहीं होती है, सपना में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उसके लगाम में नहीं है ना, जो आया वही देख लिया। और आगे? और तुम्हारे पुराने मतलब बुढ़ा बुढ़ी लोग सपने देखेंगे। अच्छी बात है कि मैं अभी तक सपना नहीं देखता हूं, खाली दर्शन देखता हूं। इस बात का प्रमाण है कि मैं बुढ़ा या बुढ़ी नहीं हुआ है। जितना लोग सपना देखते हैं क्या होते हो? सुबह बहुत प्रश्न पूछते मेरे को, हमने अमका सपना देखा है। सपना कौन देखता है? हेलो, सपना कौन देखता है? दर्शन कौन देखता है? जवान लोग दर्शन देखते हैं। जो दर्शन देखना चाहता है जोर से बोले हालेलुया। जो सपना देखना चाहते धीरे से बोले, क्योंकि बुढ़ा बुढ़ी लोग ना हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप चाहते हैं आपका बेटा बेटी लोग दर्शन देखे, भविष्यवाणी करे, पवित्र आत्मा में भरा रहे? आप चाहते हो? जोर से बोले हालेलुया। यस, तो आपको भी इसके लिए तैयारी होना है। ओके, और क्या होगा? वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। ओ, दास दासी नौकर चाकर का ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडल जाएगा। और वे भविष्यवाणी करेंगे। और वो भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। और क्या होगा? और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ओ, चिन्ह और चमत्कार होगी। चिन्ह और चमत्कार होगी जब पवित्र आत्मा आएगा। चिन्ह और चमत्कार कब चालू हुआ? जिस दिन पेंटिकस्ट अर्थात पवित्र आत्मा आया। और ये पवित्र आत्मा वाला कलीसिया में ये चिन्ह और चमत्कार होता है। अंधे देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं, गूंगा बोलते हैं, पापी मन फिराते हैं, दुष्ट आत्मा नमस्ते करके चले जाता है। कौन सा कलीसिया में? पेंटिकस्ट कलीसिया में, क्योंकि पवित्र आत्मा आया है और तब ऐसे हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारो, यदि वो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या क्या फायदा होगा हमने आपको बता दिया। क्या क्या होगा? एक आध तो याद है। अन्य भाषा बोलेंगे, अभिषेक पाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे,
सपना देखेंगे और चिन्ह और चमत्कार होगा। चिन्ह और चमत्कार होगा। कब होगा? जब पवित्र आत्मा आएगा आपका जीवन में, आपका परिवार में आएगा। आपके छत के ऊपर आएगा कि आपके जीप के ऊपर आएगा? पहला नंबर, पवित्र आत्मा जब आएगा आपका जीव झूठ नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? झूठ नहीं बोलेगा। बिना वजह बकर बकर भी नहीं करेगा। एक जबान से गाली नहीं बकेगा। पवित्र आत्मा पाएगा तो क्या नहीं बकेगा? गाली नहीं बकेगा। गंदे गंदे बातें नहीं बोलेगा। वो 2 नंबरी बातें नहीं करेगा जबान से। मीठा मीठा बातें नहीं करेगा। खारा खारा बातें करेगा। चिकनी चुगली का बातें नहीं करेगा। चारी चुगली वाले बातें नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जिसके जबान में है, हालेलुया, वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेगा। हालेलुया। यस, हम थोड़ा से आगे चलते हैं। और क्या क्या फायदा होगा हम देखते हैं। पॉइंट बनाते जाइएगा। 1 नंबर पॉइंट में सभी बात लिख लीजिएगा। 1 नंबर पॉइंट में अन्य भाषा आएगा और उसके साथ साथ सारे चीज लिख लीजिएगा। 2 नंबर पॉइंट आपको बताऊंगा। रोमी 8 का 9 से 11 तक रुक रुक कर, जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तब आप क्या होंगे। रोमी 8 का 9 से 11, रोमांस चैप्टर 8 9 to 11। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। रुको, नंबर 2, तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम आत्मिक दशा में हो जाओगे। तुम्हारा सोच आत्मिक हो जाएगा, तुम्हारा विचार आत्मिक हो जाएगा, तुम्हारा कार्य आत्मिक हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत भी आत्मिक होगा। इधर इधर के बात नहीं करेगा, इधर इधर के बात नहीं सोचेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कब? कब बोलिए ना, कब? जब पवित्र आत्मा आएगा, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक हो जाएगा। उनके उठना, उनके बैठना, उनके हर बातें आत्मिक होगा। उसका बेटा क्या कर रहा है, उसके बेटी कैसे है, उसका औरत कैसे है, उसका आदमी कैसे है, ओकर आदमी पी के मार थे, ये देखते रहे उसके भाई 2 ठो रखा है पति। ये सब चीज चर्चा नहीं करेगा। किसका पति क्या हुआ, किसका पत्नी क्या हुआ, किसके बेटी क्या हुआ, किसका बेटा क्या हुआ, कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, ये सब चर्चा नहीं करेगा। सांसारिक चर्चा वो क्या करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? ऐसे लिखा है, पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। पहला बात, हम शारीरिक से आत्मिक हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, शारीरिक से क्या हो जाएंगे? आत्मिक हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, हम उसके जन होंगे। परमेश्वर का जन मतलब उनके खानदान का हो जाएंगे। पवित्र आत्मा जब तक नहीं पाए हो तब तक आप दुष्ट आत्मा का खानदान का हो। जब पवित्र आत्मा पाए हो, पा गए हो, तो आप परमेश्वर के खानदान का बन जाओगे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। महीने में 1 बार आते हो, जो लोग दूर दूर से आते हो, और आप झपकी लगाओगे तो फायदा क्या होगा? जो भी चर्च में झपकी लगाया है 2-3 साल में विश्वास से पीछे चले गया, संगति से दूर, क्योंकि वचन ही नहीं सुना तो क्या फायदा होगा? ठीक है, आप परमेश्वर के वचन भजन संहिता 68 में लिखा है,
परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है। कितना दिन? हर दिन प्रभु का महिमा करना चाहिए। आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध रविवार को किया जा रहा है, ताकि आपको सोकर, उठकर, नहा धोकर, कपड़ा पहनकर, क्रीम पाउडर लगाकर, फ्रेश होकर के प्रभु के भवन में आने के लिए। आप रविवार को क्या करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। फिर भी जिसका ड्यूटी है छोड़ो, अलग बात है, नाइट ड्यूटी गया या आया, परंतु जो घर में रहने के बाद भी 11 बजे आते हो, 10:30 बजे आते हो भजन संहिता खत्म होने के बाद, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक कौन सा आत्मा काम कर रहा है। यदि पवित्र आत्मा जिस दिन इनके पास आएगा, 8:45 बजे दौड़ करके प्रभु के भवन में आ जाएगा। कोई ताली नहीं बजाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि आएगा नहीं तो ताली कहां से बजाएगा। कितना बजे आएगा? नौकरी जाने वाले के लिए मैं नहीं कहूंगा, नौकरी ड्यूटी वाले वो दूसरों के अधीन में रहते हैं, परंतु जो घर में भी रहता है, फिर भी यदि वो 10 बजे, 10:30, 11 बजे अभी तक टपक रहा है, 12-1 बजने वाला है, अभी तक टपक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आत्मा है। चलो आप समझ गए होंगे, मैं कुछ नहीं बोलेगा। वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो उसके जन ठहरेगा। उसके बाद आगे क्या लिखा पढ़ो, तीसरा चौथा पॉइंट। यदि मसीह तुम में है, हाँ, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो आप जीवित हो जाएंगे। 11 पद पढ़ लीजिएगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, उसी को जो मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, और तुम्हारा अंदर में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी हाँ, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ओह, कितना बड़ी बात है। यदि पवित्र आत्मा आप पाए हो, मर भी गया फर्क नहीं पड़ता। जिस यीशु को पवित्र आत्मा जिलाया है, वो आपको भी क्या करेगा? जिलाएगा, जिलाएगा, जिलाएगा। प्रभु के अनुग्रह से आशा प्रार्थना केंद्र में 5 मरे हुए लोग जिंदा हुए हैं। ये कितना लोगों को मालूम है? जोर से बोले हालेलुया। पहला मुर्दा जो जिंदा हुआ, वो मुर्दा के नाम क्या है? सिस्टर निर्मला नाग, पास्टर के पत्नी। पहला मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हुआ 4 घंटे 40 मिनट के बाद। किसने जिलाया? डॉक्टर नहीं, पास्टर नहीं, मास्टर नहीं, दवाई नहीं, जिलाने वाला पवित्र आत्मा है। इसी प्रकार 5 लोगों को, इस कलीसिया में मरे हुए लोगों को प्रभु ने जिलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये 5 लोग खाली नहीं, 5 हजार लोग भी जिंदा हो जाएंगे। आमीन। हमारा प्रार्थना यही है कि मुर्दे जिंदा हो जाए, और जिंदा नहीं, ऐसे नहीं, जिंदा भी जिंदा रहे। हालेलुया। और वो मुर्दे जो जिंदा हो, मेरा द्वारा तो होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, और मुर्दे जिंदा आप ही लोग करेंगे। कितना लोग करना चाहता है? मुर्दे को जिंदा करना चाहता है। अभिषेक चाहिए। क्या चाहिए? आपका गांव में कोई मर जाएगा तो क्या बोलेंगे? एक कोई मर गया क्या? हाँ, लाश लेके जा रहे, मेरे पास लाओ, पहले मैं जिंदा कर देता हूं। मेरे पास लाओ। क्या करना है? बेचारा का रिश्तेदार होगा, रोएगा। साथ रोएगा नहीं, रोने वाले को अभिषेक से भराएगा और पवित्र आत्मा में भरपूर होकर के जिएंगे। आमीन। करेगा, आप ही के द्वारा करेगा। मेरे कलीसिया में मैं चाहता हूं हर व्यक्ति, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, आशा प्रार्थना केंद्र, होप प्रेयर सेंटर का हर व्यक्ति इतना पावरफुल बन जाए तो क्या हो जाए? मुर्दे को जिलाने वाला बने। आमीन।
आमेन। आपको तैयारी करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है ऐसे फट करके चीज जाएगा। तो मुर्दे को जिंदा करना इतना आसान थोड़ी है। हाँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। 5वां पॉइंट रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे क्या होगा? वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। पुत्री नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। पुत्री नहीं है बेटा, सॉरी, पुत्र कहलाएंगे। मतलब ये हमारा लिए है, आप लोगों के लिए भी है। प्रभु के सामने, प्रभु के नजर में स्त्री और पुरुष एक है। ये कहां लिखा है? कलोस्य 3 में लिखा है। कभी कोई बोलता है ना, आप लोग को हल्का समझता है तो उसको बताना, प्रभु के नजर में स्त्री और पुरुष एक है। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा आएगा तो क्या हो जाएगा? आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। आपका इतना पावर हो जाएगा, आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे और आपका घर का बिगड़ा हुआ काम सही नहीं होगा, हो जाएगा सही। बिगड़े बनाने वाला सब सही कर देगा मेरे प्रभु। हालेलुया। इस बात को विश्वास रखो, प्रभु के क्या बनेंगे? संतान हो जाएंगे। और आगे हम देखेंगे रोमी 8:26, 6वां बात देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, और जब आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे आप रुक नहीं पाएंगे, आपका प्रार्थना चलते रहेगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के पास ब्रेक नहीं होता प्रार्थना को रुकाने के लिए। क्या नहीं होता? ब्रेक। वो हर समय वो प्रार्थना करते रहेगा। गाड़ी चलाते समय, ड्यूटी जाते समय, नौकरी करते समय वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। कितना लोग ऐसे अभिषेक चाहते हैं कि आपका प्रार्थना निरंतर बना रहे, प्रार्थना निरंतर बना रहे। आमेन। प्रार्थना निरंतर बना रहेगा तो दुष्ट आत्मा कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा आएगा तो प्रार्थना निरंतर बढ़ जाएगा, सिखाएगा। 7वां बात, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सभी सत्य का मार्ग बताएगा, झूठा मार्ग नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग। हाँ, ये नहीं बोलेगा ताबीज एक ठन पहन ले ठीक हो जावे। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ? झूठा मार्ग नहीं बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा है। और पवित्र आत्मा आएगा तो आप सत्य पर चलेंगे। अब तक सत्य को सुने हैं, सत्य को समझे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा आप सत्य पर चलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्या करने वाले? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आए, सत्य के बारे में बोले, परंतु यहां यीशु आया, स्वयं सत्य है और वो अपने सत्य के बारे में बोले। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जब आएगा तब आप सत्य के मार्ग में चलेगा। जुआ, सट्टा, दारू, व्यभिचार के मार्ग में लेके नहीं जाएगा। टीवी, मोबाइल, मूवी के मार्ग में लेके नहीं जाएगा, वो सत्य के मार्ग पर लेके जाएगा। कितना लोग सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है? जोर से बोले हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, बढ़िया वचन प्रचार करता हूं, अभिषेक से भरा हूं, और छुप छुप के गुटखा भी खाता है। क्या खाते हैं? गुटखा भी खाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है उनके पास पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। आप लोग समझाएंगे मुझे? जो चुप चुप के गुटखा खाता है उनके अंदर में कौन सा आत्मा है भाई?
है? अच्छा से बोलो ना। जो कभी 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 ऐसे पौआ डाल करके पीता है, उनके अंदर में कौन सा आत्मा रहता भैया? बोलो ना। अरे बाबा, कभी कभी ऐसे रगड़ रगड़ कर ऐसे करके दबा के खाता है, कौन सा आत्मा है? बोलो ना आगे। कभी कभी इसको और उसको देख करके गाली बकता है, कौन सा आत्मा है भैया? क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन का प्रचार करने के लिए कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को गवाही देने के कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को एक काम जरूरी है, सुधरने का हक है। कौन सा हक है? दूसरों को जैसे याद के एक उंगली मैंने उनको दिखाया, एक उंगली दिखाया तो 3 उंगली मुझे दिखा रहा है। हर समय हर एक लोग दूसरों का गलती को देखता है। गलती को छोड़ दे, मुझे 3 बार कहता है तू छोड़ दे। ये उंगली 3 उंगली मेरे ओर दिखाना ना। बहुत लोग सोचते नहीं है, समझते नहीं है, दूसरों को दोष लगाते हैं। आपने पसीना बदबू मार रहा है, पता नहीं है, दूसरों को कह रहा है तेरे पाउडर वाउडर लगा कर डिओ लगा के आना, तेरे पसीना बदबू मार रहा है। तेरा पास भी तो पसीना निकल रहा है ना। हालेलुया। प्यारो, इस मुंह में पवित्र आत्मा आ रहा है, प्रचार भी करते हो, गाना भी गाते हो, क्या पौनाई करते हो, ओ फिर भी चुप चुप के गुटखा खाते हो। हा। ये मुझे डाउट लग रहा है। ऐसे लोगों को 21 दिन का उपवास करवा दो मेरे सामने, यहां केवल पानी दे देकर। क्या होगा 21 दिन के अंदर में? क्या होगा? वही होगा, जल जाएगा दुष्ट आत्मा और प्योर 24 कैरेट सोना जैसे बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्दी ऐसे करने वाला है। एक दिन पवित्र आत्मा का बारे में केवल आराधना, वो घंटों घंटों केवल अभिषेक में रहना है, चार्जिंग कर लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मोबाइल का चार्जिंग यदि कम रहे तो बात करने से, टावर नहीं पकड़ने से खतरा है बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चार्जिंग यदि नहीं है तो क्या होगा? टावर कम पकड़ रहा है या चार्जिंग नहीं है तो खतरा है। इसी प्रकार जिसके आत्मिक जीवन में चार्जिंग कम है ना, ऐसे लोगों से बात करना बहुत खतरा है। ये जो चार्जिंग में भरा हुआ रहता है ना, ऐसे लोगों से बात करने में कोई खतरा नहीं है। हालेलुया। प्रीतियों के काम 8वां पॉइंट, प्रीतियों के काम 1 अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ, सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे, कमजोर नहीं होगे। मेरा आदमी मुझे छोड़ के चले गया, परिवार कैसे चलाऊंगा? अरे भैया, पवित्र आत्मा है तुमको मदद करने वाला है। अमका व्यक्ति मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरा तनख्वाह नहीं मिल रहा, मैं कैसे चलूंगा? पवित्र आत्मा तुम्हारा पास है। पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति भड़काओ बात नहीं मानेगा, इसके बाद इसके बाद, कभी वहां कभी वहां नहीं। पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा पता लगा लेगा सामने वाला सही है या गलत है। पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति जल्दी फंसेगा नहीं, जल्दी फंसेगा नहीं, क्योंकि आत्मा उसको बता देगा किसके साथ दोस्ती करना है, किसके कलीसिया में जाना है, किसके साथ हाय हेलो करना है, किसके साथ लेन देन करना है। और पवित्र आत्मा यदि नहीं है तो कोई भी जगह में कहीं भी गिर जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है। एफिसियंस 4 का 13 पढ़िएगा, 2 तिमोथी 1 का 7 पढ़िएगा, उसके बाद आगे इसको पढ़ेंगे। हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाएं।
फिलिपियर 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कमजोरी वाला बात नहीं बोलना। बाजू वालों को बोलो, कमजोरी वाला बात आज से नहीं बोलना। प्रभु के सामर्थ से तुम सब कुछ कर सकते हो। बाजू वाला को बोलिए, क्या बोले? कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे बोले। कमजोरी वाला बात नहीं करना। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है। दारू भी पी सकता है, नहीं, गलत चीज नहीं कर सकता है, वचन के आधार पर कर सकता है। ठीक है। और दूसरी रेफरेंस, 2 तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। ओ, सामर्थ की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है, संयम की आत्मा दिया है, धीरज रखने का आत्मा, भागने का आत्मा नहीं, डरने का आत्मा नहीं। प्रेम का आत्मा मतलब आपका प्रेम में पवित्रता होना है। आपने बीवी बच्चों को प्रेम नहीं करता, पड़ोसी को जाकर प्रेम करता है। ऐसा वाला प्रेम के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो टीवी वाला प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है। तो 8वां बात यही है, सामर्थ्य मिलेगा। 9वां बात, वही प्रेरित काम 1:8 और 9 में पढ़ेंगे तो यही लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया तक, पृथ्वी के छोर तक, तो मेरा क्या बनोगे? गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा वो गवाही देगा। हमारा कलीसिया में खाली गवाही देने के लिए मौका मिलता है, दूसरी कलीसिया में तो मौका ही नहीं मिलता, फिर भी आप गवाही नहीं देते। और कौन और कौन और कौन बोलना पड़ता है। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति गवाही देगा। हालेलुया। ठीक है। घर में पढ़ लीजिए यूहन्ना 15:26 और 27। पवित्र आत्मा जब आएगा वो हमें गवाही देने के लिए प्रोत्साहन करेगा। यूहन्ना 15:26-27। 10वां बात देखेंगे, रोमी 15:13। रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, आपका निराशा आशा में बदल जाएगा। आपका निराशा आशा में बदल जाएगा। पवित्र आत्मा आपको आशावादी बनाएगा। कई लोग नहीं कहते मेरा बेटा तो सुधरने वाला नहीं है, मेरा बेटी सुधरने वाला नहीं है। ऐसे मत बोलो, पवित्र आत्मा उनको सुधारेगा। आपका बेटा सुधरेगा, आपका बेटी सुधरेगा, आपका पति भी सुधरेगा। हाँ, कैसे कैसे टेढ़ा लोगों को पेड़ा खिलाकर सीधा कर दिया प्रभु ने। इसलिए चिंता के बातें नहीं है, सुधारने वाला पवित्र आत्मा है, सुधारेगा। बोल सकता है सुधारेगा। किसको सुधारेगा? सुधारेगा, बिगड़े हुए को सुधारेगा। हालेलुया। आप विश्वास रखो, सुधारने वाला है पवित्र आत्मा, बिगाड़ने वाला नहीं। अपने आशा को बढ़ाओ। पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति आशा में आनंदित होते हैं, निराशा नहीं होते हैं। निराशा मतलब मैं तो गया, मैं कोई काम का नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा पति भी छोड़ के चले गया, मैं क्या खाएगा, मेरा कोई नहीं पूछता है, मेरा बेटा खुद घर से भगा रहा है, हम कैसे जिएंगे। अरे पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति ऐसे नहीं बोलेगा, यही बोलेगा एक दिन मेरा बेटा बदलेगा, मेरे बेटी बदलेगा, मेरे पति बदलेगा, और मैं और मेरा घराना यीशु के आराधना करेंगे। आमेन। क्या करेंगे? आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। ऐसे बोलो, ऐसे ही हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 11 नंबर पॉइंट, 2 कुरिन्थी 3:17 और 18।
कठिन। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु के आत्मा जहाँ है स्वतंत्रता है। और परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा आएगा तो इंसान बदलने की इच्छा रखेगा, बदलेगा। क्या क्या बदलेगा? उनके स्वभाव में परिवर्तन होगा, उनके विचार में परिवर्तन होगा, उनके शब्दों में परिवर्तन होगा। शरीर के परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शरीर का परिवर्तन होगा तो ब्यूटी पार्लर के पास जाके पूरा परिवर्तन नहीं करेगा। ब्यूटी पार्लर बजाने वाले व्यक्ति है, बहुत प्रार्थना करना जरूरी है, कहीं शरीर के अभिलाषा में नरक ना चले जाए। ठीक है, जो लोग ब्यूटी पार्लर में ड्यूटी करते हो बहुत सोच समझ के करना है। शरीर के अभिलाषा का ज्यादा शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, ए पॉइंट देख लिए है, बी पॉइंट हम देखेंगे थोड़े समय जल्दी। प्रेरित का काम 2 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। किसको पवित्र आत्मा मिलेगा? नंबर 1, ठीक है, हम पढ़ चुके बेटा। प्रभु के नाम से जो इकट्ठा होता है पवित्र आत्मा वहां रहता है। अपन इकट्ठा हुए हैं, पवित्र आत्मा यहां होगा। दूसरा बात, हर एक पर पवित्र आत्मा आएगा। किसके ऊपर आएगा? जो भी प्रभु के नाम से इकट्ठा होगा, हर एक लोग पर पवित्र आत्मा आएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तीसरा बात, सब पवित्र आत्मा में भर जाएंगे और चुपचाप नहीं रहेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, परमेश्वर का मोबाइल नंबर कितना लोग को मालूम है? क्या है? जनरल मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर मालूम है? परमेश्वर का मोबाइल नंबर 333, यिर्मयाह 33 का 3। क्या लिखा है? बिना देखते हुए बोलिए। मुझसे प्रार्थना कर, इतना लिखा है। वाह, लेकिन आगे भी लिखा है, मुझे मालूम है। मुझसे प्रार्थना कर और हाँ। मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तू जो समझ नहीं पा रहा है ना, पति के साथ कैसे जीना, पत्नी के साथ कैसे जीना, परिवार के साथ कैसे जीना, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको समझाएगा। दूसरा मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, कितना लोग को मालूम है? जो केवल उसके साथ ज्यादा क्लोज है, वही खाली वो नंबर जानते हैं। क्या है? 1144 4 की 4 क्या है? 114 मतलब 1142, ऐसे ऐसे करते हैं। 1142 मतलब पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 2 पद। 1142 क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा की बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, वो अपने प्यार करने वाला लड़का या लड़की से नहीं, फिर किससे? परंतु परमेश्वर से बातें करता वो है। परमेश्वर से बातें करता है, कोई लड़का लड़की से नहीं, कोई रिश्तेदार से नहीं, कोई दुनिया वाले से नहीं, कोई परिवार वाले से नहीं। किससे बातें करता है? जो अन्य भाषा बोलता है, किससे बातें करता है? इसीलिए आप अन्य भाषा बोलने का आदत बनाइए, हर समय अन्य भाषा में बने रहिए। अन्य भाषा हमें अति आवश्यकता है। स्वर्ग में जाओगे तो यही भाषा बोलना पड़ेगा। यदि अन्य भाषा नहीं आता है तो आज बोलना है, प्रभु से प्रार्थना करना। सी पॉइंट, और क्या होगा? पवित्र आत्मा आएगा तो और क्या होगा? सी पॉइंट में नीति वचन 1:23, किसको पवित्र आत्मा मिलेगा?
तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हाँ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। जो मन फिराएगा पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडलेगा। किसके ऊपर उंडलेगा? जो अपने बुरी आदत, बुरी चरित्र, बुरी चीज को छोड़ करके मन फिराकर प्रभु के पास आएगा, पवित्र आत्मा में यही भर जाएगा। मन फिरा और पवित्र आत्मा में भर जाओ। ठीक है। ई पेन, डी पेन और पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? प्रेरित काम 9 अध्याय 17 और 18। नौ अध्याय 17-18 प्रेरित काम। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा। हाँ, एक प्रभु के दास उस पर हाथ रख करके कहा, हे भाई शाऊल, हाँ, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, हाँ। उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु के दास यदि किसी के सिर पर हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा पाएंगे। ये प्रभु का वचन कहता है। 19:6 पढ़िएगा। फिर तो काम 19:6 और 7। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, हाँ। तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उंडल गया जब प्रभु के दास हाथ रखे तो, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और अलग अलग भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने और लगे। भविष्यवाणी करने लगे। कब? प्रभु के दास जब सिर पर हाथ रखते हैं। प्रेरित काम 8 अध्याय 15 से 17 तक, 15-17। यहां भी वही बात लिखा है। प्रभु के दास जब हाथ रखते हैं तब पवित्र आत्मा मिलता है। ई पेन, ई यूहन्ना 20:22, यूहन्ना 20:22। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। प्रभु के दास यदि फूंक दिया तो वो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। मैं कभी कभी प्रार्थना करने के समय फूंकता हूं, देखिए आप। इसके मतलब ये नहीं कि मैं बहका हूं। एक जन मेरे पास आके बोलता है, मला तरह से फूंक दे, तो मैं काबर फूकू? नहीं, मला बाहरी पकड़े है, मैं बोला अंदर से पकड़ता है। पवित्र आत्मा कहां से पकड़ता है? अंदर से। बाहर से जो पकड़ता है दुष्ट आत्मा, अंदर से जो पकड़ता है कौन है? बोलो, आप अंदर से पकड़ने वाले पास जाना चाहते हैं कि बाहर वाले के पास जाना चाहते हैं? मैं फूंकता है तो अंदर तक जागता है, वो फूंकता है तो बाहर बाहर से जाता। बोलिए, कभी कभी वो फूंकते फूंकते थूकता भी है। हालेलुया। तो यदि प्रभु के दास किसी को पर फूंक दे तो क्या हो जाता है? वो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है। एफ पॉइंट, यूहन्ना 6:38 और 39। 6:38 और 39, जल्दी। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए यस। स्वर्ग से उतरा हूँ। यस। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसी में से कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। विश्वास करने वाले के द्वारा, विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा मिलता है। यूहन्ना 6:38 और 39 में लिखा है। ठीक है। आखिरी पॉइंट, लूका 11 अध्याय 9 से 13 तक। मांगो तो मिलेगा, ऐसे लिखा है उसमें, पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ।
और आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वह पाता है। और पीछे लिखा है यदि तुम अंडा मांगोगे तो बिच्छू नहीं देगा, रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं देगा, मछली मांगोगे तो सांप नहीं देगा। यदि संसार का माता पिता को जो मांगते हो देता है, तो तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा? तो किसको पवित्र आत्मा मिलेगा? मांगने वालों। जो मांगेगा पवित्र आत्मा उसको मिलेगा। कितना लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? आज अन्य भाषा चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जब आएगा आप परिवर्तन हो जाएंगे। आप हर रविवार फिर प्रार्थना में आना चालू करेंगे। पवित्र आत्मा आपको रविवार को घर में सोने नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपको इधर इधर घूमने नहीं देगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति संगति से दूर हो ही नहीं सकता, आराधना से दूर हो ही नहीं सकता। कुछ लोग महीना में एक बार आराधना करने के लिए आते हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आप महीना में एक बार नहीं आएंगे, आप चारों संडे आएंगे और दूर को नहीं देखेंगे। शुक्रवार को भी आएंगे, आप सोमवार को भी आएंगे, बुधवार को भी आएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बेचैन कर देगा। कुछ लोग बोलते हैं 50 किलोमीटर दूर से कैसे आऊंगा, 27 किलोमीटर दूर से कैसे आऊंगा, 15 किलोमीटर दूर से कैसे आऊंगा। पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर में रहेगा, आपको बेचैन कर देगा। आप घर में रह नहीं पाओगे, आप समय का पहले आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समय का पहले आ जाओगे। पैसा कटने से कटने दो, आप छुट्टी लेके आ जाओगे, क्योंकि आप बेचैन हो जाओगे। पवित्र आत्मा आपको बेचैन करेगा। चल संगति में चल, चल संगति में चल। कौन सा संगति में? आत्मा का संगति में, पवित्र आत्मा का संगति में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अभिषेक से भर जाएगा, सामर्थ से भर जाएगा, अन्य भाषा बोलेगा और प्रभु की महिमा करेगा। आमेन। कितना लोग पवित्र आत्मा में भरना चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। अपने आंखें बंद करें, समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने गलती गुनाह को माने। मन फिराइए, पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके पास आ रहा है। हर एक लोग पास आंख, हर एक आंख आपके पास आ रहा है, वो जलाएगा।